हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली। इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था कि कैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान करेंगे और कैसे उसका ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, इसी वीडियो में अब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में जानेंगे कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज़ करते हैं। इसमें कैसे पहचानेंगे। फर्स्टली अपन आइडेंटिटी क्या होती है इसकी, जब हिंदी वाक्य के अंत में, देखो पहचान देखते हैं कि पहचान क्या होती है। जब हिंदी वाक्य के अंत में से रहा था, क्या होता है, से रहा था सिंगुलर मेल के लिए, से रही थी सिंगुलर फीमेल के लिए। से जो है ये आपका मिड ऑफ सेंटेंस आएगा। कहाँ आएगा, मिड ऑफ सेंटेंस, मतलब हिंदी वाक्य के अंत बीच में आएगा। ये हिंदी वाक्य के बीच में क्या आएगा, से आएगा। जैसे मैं तुम्हें 2 दिनों से पढ़ा रहा था, मैं तुमसे 2 दिनों से बातें नहीं कर रहा था, वहाँ 2 दिनों से कपड़े धो रही थी। ठीक है, जैसे अपन ने पास्ट प्रेजेंट हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो उसकी पहचान क्या होती है, उसकी से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ठीक है, इसमें से रहा वैसे ही है, यहाँ है की जगह थे हो जाएगा बस, है था थी थे वहाँ है। ठीक है, ये पहचान होती है इसकी। ये वाक्य के बीच में से आता है, रहा था रही थी रहे थे। ठीक है, मतलब क्या होती है हिंदी वाक्य की पहचान कि वाक्य के अंत में जब से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आए तो वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मतलब वाक्य जब अपन हिंदी का वाक्य पढ़ेंगे ना, तो उसको पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे भूतकाल में कोई कार्य किसी समय से चल रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था, किसी समय से कार्य भूतकाल में चल रहा था। माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ने के बाद ऐसा ही लगेगा जैसे मैंने यहाँ लिख रखा वह 2 दिनों से पढ़ रहा था। ठीक है, पढ़ रहा था, 2 दिनों से पढ़ रहा था, अभी तो नहीं पढ़ रहा ना, भूतकाल में पढ़ रहा था। तो कब से पढ़ रहा था, 2 दिनों से पढ़ रहा था। बात समझ में आ रही ना। ये से आया, देखो मिड ऑफ सेंटेंस से लिखा है इसमें, है ना। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। देखो अपन ने परफेक्ट में पढ़ा है कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड। ठीक है, हेड के साथ अपन वर्ब थर्ड लगाते हैं। अपन ने पढ़ा है ये स्ट्रक्चर, हेड के साथ वर्ब थर्ड का यूज़ करेंगे। तो ये बी की थर्ड फॉर्म है, क्या है ये, बी बीन बीन, है ना। तो ये क्या है, ये हेड के बाद हेड प्लस वर्ब थर्ड। ये किसका रूल्स है अपना, ये पास्ट परफेक्ट का है। किसका है, इतने का है पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, उसके बाद अभी कॉन्टिन्यूस लिखा रहा है, तो कॉन्टिन्यूस अपने को याद है, कोई सा भी कॉन्टिन्यूस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो ये वर्ब फर्स्ट है, इसमें क्या लगा दिया अपन ने, आईएनजी लगा दिया। तो क्या होगा, परफेक्ट का रूल्स भी हो गया और कॉन्टिन्यूस का भी हो गया। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कोई कार्य किसी समय से चल रहा था, तो उसमें समय एक निश्चित समय भी रहता है, एक अनिश्चित समय भी रहता है। तो ये सिंस फॉर 2 प्रीपोजिशन है, क्या है, ये दोनों प्रीपोजिशन है। ठीक है, जो ये सिंस प्रीपोजिशन है ये लगेगा निश्चित समय के लिए, और जो ये फॉर है ये लगेगा अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, प्लस टाइम जो भी समय दे रखेंगे अपने को। ठीक है, जब इसका अपन सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो किसी से कोई मतलब नहीं अपने को। जो ये हेड बीन है, ये जो हेड बीन है ना, इससे मतलब है अपने। जो हेड और बीन है दोनों के बीच में क्या लगाएंगे अपन, नोट लगाएंगे जब अपन सेंटेंस नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड वहीं रहेगा। जैसे अपन वहाँ वर्ब थर्ड के पहले और हेड के बीच में लगाते थे परफेक्ट में, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब थर्ड। इसमें भी यही है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब थर्ड, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ठीक है, इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है सब्जेक्ट के, तो हेड पहले आ गया, सब्जेक्ट वर्ब थर्ड वहीं रही, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या हुआ, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, हेड प्लस सब्जेक्ट वहीं रहता है और सब्जेक्ट के आगे नोट लग जाता है।
हेड वहीं रहता है, सब्जेक्ट भी वहीं रहता है, किसका स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव का। और जो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर रहता है उसके आगे नोट लग जाता है, कब, सब्जेक्ट के आगे। तो क्या हो जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन वर्ब फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम। ठीक। WH में क्या होता है, WH में इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर रहता है एज इट इज, क्या रहता है, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर रहता है वैसा वैसा ही, बस WH वर्ड लगा देते हैं इसके आगे। देखो हमने WH वर्ड लगाया, ये WH वर्ड लगाया, इसको मैंने हाइड कर दिया। अब देखो पूरा स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव का है, हेड हेड सब्जेक्ट सब्जेक्ट बीन बीन वर्ब फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम सिंस फॉर टाइम। ठीक है, तो बहुत इजी है, बस आपको कुछ नहीं लॉजिक लगाना है। ठीक है, आप जैसे भी आपके IQ लेवल से समझे तो आप उसी तरीके से समझे। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, आप चाहो तो ऐसा समझ सकते हो, या अगर आपके दिमाग में और किसी एंगल से समझना और कोई थॉट आ रही हो कि नहीं ऐसे मैं समझ सकता हूँ, तो आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक, बाकी जितनी भी इजी पेडागोजी है उससे मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप अच्छे से देखेंगे और समझ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक, आप समझे देखे स्ट्रक्चर, ये मत देखो स्ट्रक्चर बड़े, बहुत इजी है, आपको कुछ भी नहीं याद रखना। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का याद है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हेड के बाद बीन लगाना, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर दो प्रीपोजिशन है, सिंस लगे निश्चित समय के लिए, फॉर लगेगा निश्चित समय के लिए, और टाइम लगाना, बस इजी है। आइए देखते हैं, अपन एक एग्जाम्पल लिया है मैंने जो 4 टाइप बनाए हैं इसके। देखो पहला है, वह 2 दिनों से पढ़ रहा था। कौन पढ़ रहा था, एक लड़के की बात हो रही है, वो 2 दिनों से पढ़ रहा था। कब, भूतकाल में पढ़ रहा था और 2 दिनों से पढ़ रहा था। टाइम भी दे रखा है और 2 दिनों से पढ़ रहा था, मतलब कोई कार्य भूतकाल में कंटिन्यू चल रहा था और किसी समय से चल रहा था। ठीक है, कार्य भूतकाल में चला था, 2 दिन पहले चला, 2 खत्म हो गया, और बात कब कर रहे हैं अपन, बात आज कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, आज कर रहे हैं कि एक लड़का था वो 2 दिनों से पढ़ रहा था। ठीक है, तो देखते आइए, वहाँ 2 दिनों से पढ़ रहा था। देखो अगर यहाँ रही थी हो जाता तो किसी लड़की की बात होती है, लेकिन यहाँ कोई लड़का है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही के बाद लगेगा हेड बीन। ठीक है, जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो तो सब्जेक्ट के बाद हेड बीन लगा देना बिना सोचे। ठीक है, ही हेड बीन क्या कर रहा था, वो पढ़ रहा था। अब वो स्वयं पढ़ रहा था तो क्या हो जाएगा, रीड, और रीड में लग जाएगा आईएनजी, रीडिंग। अब कब, कितने दिनों से पढ़ रहा था, 2 दिनों से पढ़ रहा है। अब 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है, सोमवार मंगलवार हो सकता है, बुधवार गुरुवार हो सकता है, अपने को पता नहीं। अपने को अगर बोल देते कि वो मंडे से पढ़ रहा था, है ना, मतलब वो सोमवार से पढ़ रहा था, अपने को पता है कि बिल्कुल फिक्स है सोमवार, कि संडे के बाद आएगा और ट्यूसडे के पहले आएगा। तो ठीक है, यहाँ 2 दिन दे रखे, अब 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं, तो अपने को पता नहीं है, अपने को पता नहीं 2 दिन कौन से, तो अपने को कौन सा यूज़ करना है, फॉर प्रीपोजिशन यूज़ करना है, क्योंकि अनिश्चित समय की बात हो रही है। ठीक है, तो ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। ठीक, बस इतनी सी बात है, कुछ करना ही नहीं। अब नेगेटिव बनाना है तो अपने को बोली हेड और बीन के बीच में नोट लगा दो। ठीक है, यहाँ नोट लग जाएगा, वह 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट बीन, और रीडिंग एज इट इज रहेगा सब कुछ, है ना। बात समझ में आ गई, कहाँ नोट लगाना, हेड और बीन के बीच में आपको नोट पट करना है बस, और कुछ नहीं करना। देखो थर्ड देखते हैं क्या है, वह 2 दिनों से पढ़ रहा था, तो आपको कुछ नहीं करना, ये हेल्पिंग वर्ब उठा के सब्जेक्ट के आगे रख देना। जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है उसकी हेल्पिंग वर्ब उठा के सब्जेक्ट के आगे रख देना। तो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हेड, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट में बात हो रही किसी लड़के की, हेड ही बीन, और बस वैसा वैसे ही रहेगा, रीडिंग फॉर 2 डेज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ जाएगा। अगला देखते क्या, वह 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा था, तो इसके आगे हेड, सब्जेक्ट के आगे नोट लग जाए तो क्या हो जाएगा, हेड ही नोट बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ वहाँ कब से पढ़ रहा था तो ये 2 दिन हट जाएंगे, और कब से पढ़ रहा था तो फिर क्या हो जाएगा, व्हेन हेड ही बीन रीडिंग, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये आपको जब अपन डूएस डायरेक्ट पढ़ेंगे ना, तो डूएस डायरेक्ट में क्वेश्चन बना के बोलते हैं कि मेक क्वेश्चन विद WH वर्ड व्हेन, क्वेश्चन दे देंगे कि ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, और बोलेंगे कि मेक क्वेश्चन विद WH व्हेन। तो जो ये 2 दिन है ना, ये आपको रिड्यूस करना पड़ता है,
कब, जब आप प्रश्न बनाते हो, क्योंकि वो बोलता है कि वो कब से पढ़ रहा था, तो आपको फॉर 2 डेज हटाना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है व्हेन हैड ही बीन रीडिंग, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगता है। इसके बाद देखते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल जिसकी सहायता से और आपको सरल हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए इसके बाद कुछ एग्जाम्पल करते हैं अपन। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल की सहायता से अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को और अच्छे से समझते हैं। देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिए हैं। आइए देखते हैं, करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है, ठीक है। पहचान देखना है अपने को, से देखना है मिड ऑफ सेंटेंस से है या नहीं है, वाक्य के अंत में पहचान क्या है, ठीक है। तो देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। पहला हिंदी का वाक्य, वह 2 दिनों से खाना नहीं खा रही थी। देखो, से रही थी, ठीक है, मतलब पहचान पता है अपने को, से रही थी मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात हो रही, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात हो रही तो दिमाग एकदम पहुंच जाना चाहिए कहाँ पर, हेड बीन के पास, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड बीन है, ठीक है। फिर आना चाहिए अपने को क्या है, निश्चित समय है, अनिश्चित समय है, तो 2 दिनों से बोल रही है, तो 2 दिन पता है अपने को कोई से भी हो सकते हैं, मतलब फॉर प्रीपोजिशन लगेगा। तो देखते कैसे बनाते हैं। वह खा रही थी मतलब लड़की की बात हो रही, तो क्या हो जाएगा, शी हैड नॉट बीन, ठीक है। ये क्या हो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट बीन। अब वर्ब फर्स्ट में लगेगी आईएनजी, खाने को बोलते हैं ईटिंग, तो क्या हो गया, ईटिंग फूड, खाना खा रही थी, ठीक है। क्या होगा, शी हैड नॉट बीन ईटिंग फूड, कब से, 2 दिनों से, 2 दिन कोई से बोल सकते, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज। ये पहला बना लिया अपने, ठीक है, बहुत इजी है। अगर वो बोलते हैं कि वहाँ 2 दिनों से खाना खा रही थी, तो ठीक है, नोट हटा देते अपन, क्या हो जाता, शी हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 2 डेज, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है, हम मार्च से तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। कब से कर रहे थे, मार्च से कर रहे थे, तो मार्च फिक्स टाइम है कि हर 12 महीने बाद, मतलब 11 महीने बाद 12वें महीने में क्या आता है, मार्च आता है, ठीक है। मार्च फरवरी के बाद आता है और अप्रैल के पहले आता है, ठीक है, फिक्स टाइम है बिल्कुल मार्च। तो देखते हैं मार्च के लिए प्रीपोजिशन तो पता है अपने को कि सिंस लगेगा। अब यहाँ सब्जेक्ट है हम, हमको बोलते हैं वी हैड, अफर्मेटिव सेंटेंस थे, हेड के बाद बीन लग जाए। वी हैड बीन क्या कर रहे थे भैया, प्रतीक्षा कर रहे थे, ठीक है। प्रतीक्षा करने को बोलते हैं वेट, वेट में लग जाएगा आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वेटिंग, है ना। वी हैड बीन वेटिंग, किसके लिए, तुम्हारे लिए, लिए को बोलते हैं फॉर यू। कब से कर रहे थे, सिंस मार्च। टाइम बाद में आएगा, टाइम के पहले प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन के पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के पहले वर्ब में आईएनजी आएगा, बीन आएगा, हेड आएगा और सब्जेक्ट आएगा। तो क्या होगा, हम सब्जेक्ट, हेड बीन हेल्पिंग वर्ब, प्रतीक्षा कर रहे थे मतलब वेटिंग, किसके लिए कर रहे थे, फॉर यू, तुम्हारे लिए कर रहे थे, और कब से कर रहे थे, सिंस मार्च से कर रहे थे, निश्चित समय मार्च से कर रहे थे, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। अगला देखते हैं, अगला क्या है, क्या वे सोमवार से पतंग उड़ा रहे थे। देखो सोमवार से, सोमवार भी फिक्स टाइम है मतलब सिंस लगेगा, ठीक है। और प्रश्नवाचक है तो सब्जेक्ट के पहले हेड लगेगा, हेड लगा दिया भैया, हेड लगा दिया। दे है, दे को बोलते हैं वे, तो हेड दे बीन, पतंग उड़ाने को बोलते हैं फ्लाइंग, और पतंग को बोलते हैं काइट, और कब से बोल उड़ा रहे वो, सोमवार से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मंडे। कोई डाउट है क्या इसमें, कोई डाउट हो तो आप बोल भी नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं है, डाउट हो नहीं सकता है, क्योंकि सबसे पहले प्रश्नवाचक सेंटेंस है तो अपन ने हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दी हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट लगाने के बाद बीन लगा दिया, ठीक है। और वर्ब क्या है, उड़ाना है, उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई। अब उड़ा रहा था वो, भूतकाल में कार्य कंटिन्यू चल रहा था, तो वर्ब में आईएनजी लगा दिया, क्योंकि रहे थे आ रहे हैं मतलब वर्ब में आईएनजी, ठीक है। क्या उड़ा रहा था, पतंग उड़ा रहा था, कब से उड़ा रहा था, मंडे से उड़ा रहा था, है ना। अगला देखते हैं, क्या वे 2 दिनों से अपनी फसल नहीं काट रहे थे, ठीक है। वे 2 दिनों से अपनी फसल नहीं काट रहे थे, टाइम चल रहा है अभी फसल काटने का, सबके फसल कट रही है अपनी अपनी, ठीक है। देखते हैं इसका क्या, सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड, नहीं भी है तो ध्यान रखना ये नोट बीन आएगा, हेड दे, सब्जेक्ट के बाद नोट प्लस बीन, हेड दे नोट बीन। काटने को बोलते हैं हार्वेस्ट, क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट, और हार्वेस्ट में लग जाएगा आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, हार्वेस्टिंग। क्या हो गया,
हैड दे नॉट बीन हार्वेस्टिंग, क्या अपनी फसल, किसकी फसल, उनकी फसल। दे का ऑब्जेक्ट है देयर, क्या है, दे का है देयर, फसल को बोलते हैं क्रॉप, है ना। और कब से नहीं काट रहे हैं, 2 दिनों से नहीं काट रहे, 2 दिन अनिश्चित होते हैं, फॉर 2 days। प्रश्नवाचक, ठीक है। क्या हो गया, हैड दे नॉट बीन, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव है ये सेंटेंस, कौन सा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस, मतलब हेड प्लस सब्जेक्ट, नॉट बीन वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, हेड दे नॉट बीन, काटने को बोलते हैं हार्वेस्ट, उसमें लगा दिया आईएनजी, तो हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, है ना। क्रॉप्स भी लिख सकते हो आप, क्रॉप्स फॉर 2 days। आइए अगला देखते हैं क्या है, वह तुमसे कब से बातें नहीं कर रही थी। अब ये आप जानते हो कब से नहीं कर रही थी, कब है तो ये WH वर्ड, क्या है, WH वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स। तो WH वर्ड है, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, व्हेन को बोलते हैं कब, या कब को बोलते हैं इंग्लिश में व्हेन। व्हेन के बाद लगेगा इसमें इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव नेगेटिव है क्योंकि नहीं भी है ये, ठीक है ना, मतलब WH नेगेटिव है ये। तो क्या हो जाएगा, व्हेन हेड शी, सब्जेक्ट कौन है, शी, नॉट बीन, बात करने को बोलते हैं टॉक, टॉक में लगा दिया आईएनजी, टॉकिंग टू यू, बस और कुछ भी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि उसने प्रश्न पूछा कि वह तुमसे कब से बातें नहीं कर रही थी, ठीक है ना। अब अपन बोलेंगे कि वह मुझसे 2 दिनों से बातें नहीं कर रही थी, 2 दिन अनिश्चित है, या बोल सकते हो वह हम मेरे से सोमवार से बातें नहीं कर रही थी, ठीक है। तो फिर आप लगा सकते हो कि शी हैड नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस मंडे, है ना। या आप कुछ नहीं, आपको बस स्ट्रक्चर याद करने हैं, और जितने एग्जाम्पल आप खुद से कर सकते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही परफेक्ट होगे। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मैन इज़ परफेक्ट मैन। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही क्लियरिटी आएगी, उतना ही आपको टॉपिक आप अंडरस्टूड कर पाओगे, ठीक है ना। तो आपको खुद से प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन मैं क्या जो चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वो बता दे रहा हूँ मैं, तो आपको खुद से करने में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है ना। बाकी अगर मैं वीडियो अगर लंबा करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन वीडियो भी लंबा नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सेलेक्टेड चीज़ें मैंने वीडियो पे प्रोवाइड की है आपको, आप देख सकते हो, उसको समझ सकते हो, ठीक है ना। अगला देखते हैं 6th वाला क्या है। 6th वाला, मैं तुम्हारे लिए 2020 से गाना गा रहा था। किसके लिए, आपके लिए मैं गा रहा था, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, और आपके लिए गा रहा था फॉर यू, वो कब से गा रहा था, सिंस 2010, नो 2020, है ना। सब्जेक्ट प्लस तुम्हारे लिए ऑब्जेक्ट है ये, तुम्हारे लिए ना, फॉर यू, 2020 से गाना गा रहा था, तो आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर यू सिंस 2020। अगला देखते हैं नेक्स्ट वाला जो कि लास्ट है, तुम अपनी बहन के लिए शनिवार से कविता लिख रहे थे। कौन लिख रहे थे, आप लिख रहे थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू हैड बीन राइटिंग अ पोयम, है ना, राइटिंग अ पोयम या स्टोरी फॉर यूर सिस्टर, और कब से लिख रहे थे, शनिवार से लिख रहे हैं, शनिवार निश्चित समय, तो सिस्टर के बाद क्या आएगा, सिंस सैटरडे। ये देख लो आप, यू हैड बीन राइटिंग, है ना, राइटिंग, एक राइटिंग में डबल टी भी आता है और एक राइटिंग में क्या आता है, सिंगल टी आता है। राइटिंग यानी होती है लिखना, और डबल टी वाला जो राइटिंग होती है वो लेखन से रिलेटेड रहती है, जैसे बोलते हैं ना इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, ठीक है। तो उसमें जब अपन कोई टीचर नोट देता है तो उसमें जो राइटिंग लिखी रहती है उसमें डबल टी लिखी रहती है, क्योंकि बोलते हैं कि आपकी राइटिंग जो लेखन है वो क्या करो, थोड़ा इम्प्रूव करो, अच्छा करो या विकसित करो, बढ़ाओ उसको। और जो अपन लिखते हैं ना उसमें सिंगल टी आती है, ठीक है ना, तो इसमें राइटिंग में सिंगल टी आएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू हैड बीन राइटिंग अ पोयम या स्टोरी फॉर यूर सिस्टर सिंस सैटरडे।
ये कुछ एग्जाम्पल थे। एग्जाम्पल रूल्स आपको कुछ नहीं, रूल्स बिल्कुल सिंपल है कि कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हैड बीन लगेगा। वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगेगी। सेकेंड रूल्स है निश्चित समय के लिए सिंस प्रीपोजिशन व अनिश्चित समय के लिए फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करें। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पूरा हो गया है। इसके पहले हमने प्रेजेंट के भी चारों टाइप किए, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एज इट इज़ अपन ने एज वेल एज पास्ट के किए, तो चारों उसके हो गए, चारों इसको अब फ्यूचर बचे हैं। उसके बाद पैसिव वॉइस का लेक्चर चलेंगे, पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। उसके पहले अब इसके बाद डू डायरेक्ट कैसे बनाते, डू एज डायरेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे हम इस वीडियो के बाद। जो भी वीडियो आएगी वो डू एज डायरेक्ट बनाना सीखने की आएगी, कि टेंस को टेंस में चेंज कैसे करते हैं, टेंस का जो टेंस दे रखते हैं उसको नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। वो सब कुछ इसके बाद पढ़ेंगे अपन। थैंक यू।